हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग ने डेवलपर की लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया। अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करना है या ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट से आप बहुत ही इजीली ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर सकते हो। अगर आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे गेट कर सकते हैं, वो भी मॉडर्न तरीके से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम समझेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। सबसे पहले मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि ES6 के पहले हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से गेट करते थे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ES6 के बाद जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना कितना इजी हो गया है, और हम कैसे इस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इजीली गेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, लेट। इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी है, नेम सबसे पहले, यहाँ पे मैं हातिम लिखूं, दूसरा है एज, यहाँ पे मैं लिखूं 23। अब ES6 के पहले अगर हमको इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से करते थे। फॉर एग्जांपल, हमें नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो हम किस तरीके से करते थे। लेट, पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम करके, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ओके, तो हमें ये नेम वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेट्स चेक console.log नेम। कंट्रोल से अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। node.main.js, या इट्स वर्क परफेक्टली। इसने नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया है। नेम प्रॉपर्टी में हमने हातिम लिखा, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट नेम किया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो परफेक्टली हातिम इस नेम वेरिएबल में असाइन हो गया। यहाँ पे हम इस नेम की जगह दूसरा नेम भी रख सकते हैं। ये नेम वेरिएबल नेम को यहाँ पे नेम की जगह दूसरा भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई नेम, ऐसा भी हम रख सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है वही रखना है। ओके, सो कंट्रोल इज सेव। अब इस प्रोग्राम को रन करें, चेक कर ले एक बार, माई नेम को यहाँ पे रख दे, कंसोल में माई नेम प्रिंट करें, और फिर प्रोग्राम को रन करें। सॉरी, सेव नहीं किया है मैंने, CLS, या इट्स प्रिंट हातिम परफेक्टली। तो इससे हमें यह समझ आया है कि यहाँ पे हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी का नेम है वही नेम रखना है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डॉट उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हमें इस वेरिएबल में वो प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। ये तो तरीका है ES6 के पहले। अब अगर मैं बात करूँ कि ES6 के बाद हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट करना है, तो तब हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को, जिससे कि बहुत ही इजी हो जाता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करना। अब देखेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर लूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट, उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट, इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट है वो असाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें अगर वो ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली नेम लिखूंगा, तो ये नेम वेरिएबल के अंदर इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। मगर यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको
ये जो वेरिएबल का नेम है वो सेम होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नेम है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सेम वेरिएबल नेम ही असाइन करना पड़ेगा, तभी आपको उस वेरिएबल नेम के अंदर ये नेम प्रॉपर्टी गेट होगी। तो चलिए देखते हैं console.log नेम, सेव, प्रोग्राम को रन करें। या इट्स प्रिंट हातिम परफेक्टली। ये देखिए, एक बार CLS करके वापस प्रोग्राम को रन करूं। यस, परफेक्ट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमें इस वेरिएबल का नेम दूसरा रखना है तो फिर क्या करें। यहाँ पे हमें नेम की जगह माई नेम रखना है, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में रखा माई नेम। तो यहाँ पे भी अगर मुझे माई नेम वेरिएबल नेम क्रिएट करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा। मुझे नेम प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन वो भी माई नेम के अंदर सेव करना है, माई नेम वेरिएबल में। तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए एक और सिंटेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मगर वो पॉसिबल है करना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में भी। तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्यों कहते हैं। नाम से अगर हम नाम से समझे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मतलब कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना। तो यहां पे हमने क्या किया कि 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा है वो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, और इक्वल टू करके हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये देखिए, ये इक्वल टू करके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। अब ये क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हो रहा है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रक्चर हो रहा है, और यहाँ पे जिस फॉर्म में हमने इसको डिस्ट्रक्चर किया है उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉमा करके एज कर लूंगा तो हमें एज की वैल्यू भी गेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं अगर हम चेक करें console.log एज, इसको रन करें तो हमें परफेक्टली 23 आउटपुट में आ रहा है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इस सिंटेक्स की मदद से डिस्ट्रक्चर हो रहा है। मगर अगर आपको ये जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू गेट हो रही है हमें उसका नाम कुछ अलग, कुछ कस्टमाइज नेम रखना है जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम से अलग है, तब आपको एक और सिंटेक्स ऐड करना पड़ेगा, तभी वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जो वेरिएबल नेम है, कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उनका जो नेम है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी नेम है वही सेम नेम की वेरिएबल में मुझे वैल्यू चाहिए, तो फिर आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेम और एज परफेक्टली गेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमें अगर कस्टमाइज वेरिएबल नेम करना है तो कैसे होगा। तो अगर इसको मैं कमेंट कर लूं, अभी हम सिर्फ नेम वेरिएबल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे नेम लिखा इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये तो हमने देख लिया है बराबर कि नेम वेरिएबल में परफेक्टली ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी गेट हो जाएगी। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे नेम वेरिएबल की जगह कुछ कस्टमाइज अपने हिसाब से वेरिएबल नेम रखना है जो कि प्रॉपर्टी के नेम से अलग है। तो तब हमें एक सिंटेक्स ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है कि हमें यहाँ पे कॉलन करके जो भी हमें कस्टमाइज नेम रखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल माई नेम। इसका मतलब क्या है कि हमें इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन उसका नाम हमें माई नेम रखना है। समझे? मतलब कि जो हमने यहाँ पे ये पहले जो एग्जांपल देखा कि हमें इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी चाहिए और उसको माई नेम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नेम लिखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से ये नेम के अंदर इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी गेट हो जाएगी, और उसके बाद ये नेम इस माई नेम में असाइन हो जाएगा।
ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये माई नेम जो है वो एलियास है इस नेम का, इस नेम प्रॉपर्टी का या इस नेम वेरिएबल का एलियास नेम है। ओके, मगर इन शॉर्ट अगर इसको हम एक लाइन में बोले तो इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी हमें माई नेम वेरिएबल में गेट हो रही है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या किस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क करता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ओके, यहां तक हमें समझ में आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से हमें एक कस्टमाइज वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा असाइन करवाना है, उस ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को कस्टमाइज वेरिएबल नेम में असाइन करवाना है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल अब हम एज को देखते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एज एक प्रॉपर्टी सेट हो गई कि नेम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो माई नेम वेरिएबल में सेट हो जाएगी। अब एज प्रॉपर्टी को हमें माई एज वेरिएबल में सेव करना है। तो ये इस तरीके से कॉमा करके एज फिर कॉलन माई एज में सेव हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे console.log नेम करूंगा, ओके, इसको CLS किए, प्रोग्राम को रन करें, तो हमें एरर आ रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? पहले तो हमें जब हमने ये स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट को रन किया तो परफेक्टली एज और नेम प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे तो नेम प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस नेम का एलियास नेम असाइन कर दिया है। उसका मतलब कि ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो माई नेम के अंदर असाइन हो गई है और हम इस वैल्यू को माई नेम से ही एक्सेस कर सकते, नेम वेरिएबल से हमें ये वैल्यू एक्सेस नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे इसका एलियास क्रिएट कर लिया है तो फिर आप उसके एलियास नेम से ही उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि अगर आप कस्टमाइज वेरिएबल नेम क्रिएट करते हो यूजिंग एलियास कॉन्सेप्ट तो उसके बाद आपको वो एलियास नेम ही यूज करना पड़ेगा उस वैल्यू को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर माई नेम को गेट करेंगे तो परफेक्टली हमें हातिम मिल जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करूँ, CLS प्रोग्राम रन, परफेक्ट हातिम प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इजीली गेट कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज वेरिएबल नेम के अंदर असाइन कर सकते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम और एज प्रॉपर्टी है और यहाँ पे अगर यूजर एक और प्रॉपर्टी को गेट करता है। अब मैं इस सिंटेक्स को कमेंट करता हूँ और इस वाले सिंटेक्स को मैं वापस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पे एलियास नेम का कोई काम नहीं है। हम सेम वेरिएबल जो प्रॉपर्टी नेम है उसको ही वेरिएबल नेम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे नेम, एज, दूसरा है एजुकेशन। ओके, तो अब यहाँ पे इस जगह पे एजुकेशन नाम की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट में, तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा? ये क्वेश्चन है, बराबर है कि हमने ये तो देख लिया कि जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर है वो हम असाइन यहाँ पे लिखेंगे कोमा सेपरेटर में इस दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो हमें परफेक्टली वो वैल्यू मिल जाएगी। मगर यहाँ पे एजुकेशन नाम का तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर हमें एजुकेशन वेरिएबल के अंदर क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। कॉपी करके कंसोल में पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे मैं पहले इसको सेव कर लूँ, CLS रन द प्रोग्राम। यहाँ पे हमें मिल रहा है अनडिफाइंड, मतलब कि अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है ही नहीं, तो हमें अनडिफाइंड आउटपुट मिलेगा। मतलब कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उस कंडीशन में हमें अनडिफाइंड आउटपुट मिलेगा।
मगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें प्रिंट ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब कंट्रोल एस सेव करो और अब प्रोग्राम को रन करो तो ये प्रिंट कर रहा है प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एजुकेशन प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी तब भी वो यही प्रिंट करेगा, नहीं। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये सेम चीज को ये नेम के साथ भी रख लूँ और एज के साथ भी रख लूँ। अब देखना ध्यान से, हमने 3 प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर किया, नेम, एज और एजुकेशन। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से 3 प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब फिलहाल इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, नेम एंड एज। तो यहां पे हमने क्या लिखा कि नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अगर ये नेम प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होंगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये प्रिंट करेगा या ये इस वेरिएबल को प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट करके असाइन कर देगा इस वैल्यू, ये स्ट्रिंग असाइन कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। तो चलिए देखते हैं, CLS यहाँ पे हम सबको प्रिंट कर लेते हैं। नेम यहाँ पे कर दूं मैं, एजुकेशन। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए यहाँ पे नेम के अंदर वो हातिम प्रिंट कर रहा है, एज के अंदर 23 और एजुकेशन के अंदर प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि अगर जो प्रॉपर्टी हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी तभी वो इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को ही इस वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, कि अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह नेम को हटा दूं और एजुकेशन फील्ड को डाल दूं और यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि ये लिख दूं अभी फॉर एग्जांपल, ये तो एजुकेशन नहीं है, ये तो ऑक्यूपेशन है, बट अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल डालूं तो कंट्रोल सेव करूं और प्रोग्राम को रन करूं, अब ये आ रहा है नेम के अंदर प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, एज के अंदर 23 और एजुकेशन के अंदर वेब डेवलपर। मतलब कि ये डिफॉल्ट वैल्यू तभी असाइन होगी जब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के आने से पहले, मतलब कि ES6 के पहले हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते थे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर 2-3 चीज़ों को देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर अगर हमें कस्टमाइज वेरिएबल नेम के अंदर हमें उस प्रॉपर्टी को असाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, वो हमने देखा एलियास कॉन्सेप्ट की मदद से। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और अगर वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो किस तरीके से हम एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट ना करे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाए या ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाए। तो वो हमने देखा यूजिंग डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए।
So that's it for this video. I'll see you in the next one.